नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो फिल्म की जो स्टार कास्ट है बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उनका दावा है कि जब आप इस फिल्म को पर्दे पर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसी कहानी पर्दे पर इससे पहले कभी नहीं आई है। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। धन्यवाद। नीरज जी, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं आप कि इस तरह की कहानी, और ये दावा मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट बढ़ा भी रहा है कि इस तरह की कहानी पर्दे पर इससे पहले कभी नहीं देखी गई होगी। तो ये जो आपका दावा है और जो एक कहानी आप लेके आए हैं, ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगी बाकी कहानियों से जो अब तक पर्दे पे देखी गई हैं? अ, ये बहुत आप जैसे आपने कहा ये अलग ही कहानी रहने जी वाली है और इसका मेकिंग भी बहुत डिफरेंट है। जी और एक होता है कि एक्सपेरिमेंट की कुछ नया करना है जी हमको। और बहुत सी चीज़ें हैं जो देख लिए पहले, जो हम भी खुद बार बार देखना जी पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी एक विचार था कि कुछ डिफरेंट किया जाए और अपना किया जाए। जी। तो बस वही सोच को एक दिमाग में रखते हुए एक नई कहानी का सर्जन किया हम लोग ने और उस पे हमने फिल्म बनाई है। अच्छा, ये जिस तरीके से मैं ट्रेलर टीजर देख पा रहा हूँ तो अंदाज़ा लग रहा है कि एक प्रथा है जिस पे ये फिल्म बनाई गई है। क्या कुछ ऐसे ही है, एक प्रथा है जिसको आप लेके आ रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने? प्रथा तो नहीं कह सकते जी एग्जैक्टली इसमें हम क्या है कि हमारे कल्चर, जी जो इंडिया का एक कल्चर है, उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे कि बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, जी छोटे जंगल में कुछ एक आज भी जो एक वर्ग है जो जी रहता है वहाँ पे, जो कबीले में रहते हैं जी लोग, जो आज भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। और एनिमल को लेके उनके साथ मतलब कैसे व्यवहार किया जाता है, जी उनको कैसे संभालते हैं वो लोग। तो ये पूरा उसके सराउंडिंग काम किया हुआ है इस पे। बिल्कुल। नेहा, क्योंकि आप खुद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, जिम्मेदारी, क्योंकि जब आप ऐसी फिल्म लेके आते हैं और जब दिल के बहुत करीब हो जाती है वो कहानी, तो जिम्मेदारी बढ़ती है। लिखते हुए कहीं ना कहीं गूज बम्स आ रहे थे कि कुछ लाइनों पे, कुछ सीन्स पे जो आपको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या लिख रही हूँ, ये अपने आप लिखी जा रही थी स्क्रिप्ट? वैसे तो अगर कहा जाए जी तो एक अच्छा राइटर जो होता है जी जब भी लिखता है तो वो दिल खोल जी के एक एक चीज़ ऐसे लिखता है कि वो विजुलाइज कर रहा है जी उसको। तो ऑब्वियसली जब भी बहुत ड्रामेटिक जो सीन्स थे जी हमारे, उनको लिखने में, उनके डायलॉग्स लिखने में मुझे गूज़बम्प्स आए। और इवन दो जब हम शूट कर रहे थे, क्योंकि जी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ जी इस फिल्म की, तो जब हम शूट कर रहे थे तो वो हमने फील भी किया है। लाइक एक सीन था जिसमें इनके ऊपर माता आती है जी और वहाँ पे सिनेरियो ये था कि कट कोई भी नहीं बोल पाया जब तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, वाह। और इन्होंने खुद उस चीज़ को फील किया, अपने अंदर वो एनर्जी फील की। तो कोई एक ऐसा डायलॉग, एक डायलॉग, क्योंकि तमाम तरीके के डायलॉग्स इसमें हमें सुनाई देंगे जो रिलेट भी करेंगे एक आम आदमी को, लेकिन कोई एक ऐसी लाइन जिसको सोच के कहते हैं ना कि गूज बम्स तो होंगे, लेकिन आदमी सीट से भी खड़ा हो जाएगा, ये क्या सुन पा रहा हूँ मैं, क्या देख पा रहा हूँ उस सीन के साथ? अ, एक डायलॉग जो जी हम अपने टीज़र में भी बता चुके हैं जी और हिरन को मारते हुए हमने दिखाया है, और जी उसमें जैसे ही कैमरा पैन आउट होता है और वहाँ पर एक डायलॉग है, वो वॉइस ओवर है, जी वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं। जी ये जनता को सोचने पे मजबूर करेगा कि कौन है वो जो इन्हें भगवान मानते हैं, और क्या इफ़ेक्ट होगा अगर भगवान को मार दिया जाए, अगर ऐसा सोच भी हमारे दिमाग में आ जाए तो। अब मैं इस पे ही आता हूँ नीरज जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा लोग इन्हें भगवान मानते हैं, अभी जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है लोग बिश्नोई समाज पे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान का जो अटैक हो किया उन्होंने, हिरन का जो केस हुआ, आपने सभी, हम वाकिफ़ हैं उस केस से, और बिश्नोई समाज जिस तरीके से आगे आया और जिस तरीके से सिनेरियो पूरा बॉलीवुड में अभी चल रहा है आप देख रहे हैं, क्या ये वही लोग हैं या उन पे उन्हीं के बारे में आप दिखा रहे हैं? क्योंकि बिश्नोई समाज भी काले हिरन की पूजा करते हैं। हिरन मतलब एक मुद्दा है जी और बहुत सी फिल्मों में दिखाया भी गया है कि चलो ये एनिमल को आप छोड़ दीजिए एक बार के जी लिए, आप सोचिए कि कोई और एनिमल है। जी तो कोई भी एनिमल हो सकता है। हमारा मुद्दा था कि एनिमल, जी तो हम ना कहीं पे कंपेयर कर रहे हैं, ना किसी से रिलेट हो रही है चीज़ें। और बस एक मुद्दे को हम आगे लेके चल रहे हैं कि एक पीसफुल एनिमल है और उनकी रक्षा हेतु जो करना चाहिए वो हम दिखा रहे हैं उसमें।
लेकिन कई बार आपको डर नहीं लगा, क्योंकि किलर जो काला हिरन है, जिस तरीके केस चल रहा है, सलमान के पीछे बिश्नोई समाज है, और काले हिरन जिस तरीके से, मैंने फिर दोहराना चाहूँगा, वो पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो अटेम्प्ट आपने लिया है फिल्म के अंदर, तो आपको डर नहीं लगा कि बिश्नोई समाज एक बार फिर पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वो पूजनीय है काला हिरन वहाँ पे? हम किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे काम, ना किसी समाज को या किसी एक कौम को, और किसी के धर्म से या जोड़ नहीं रहा है फिल्म को। हमारी फिल्म का एक मुद्दा है जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम एनिमल पीस के लिए कर रहे हैं, कि एक पीसफुल एक एनिमल है और उनकी हमको रक्षा करनी चाहिए, तो बस उसके सराउंडिंग किया है, ना कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन देव काली, ये सभी जानते हैं राम जी की कुल देवी भी है, क्या उसके इर्द गिर्द है ये कहानी? बिल्कुल नहीं जी। हॉरर फिल्म तो नहीं है ये, थ्रिल आपको जरूर करेगी ये फिल्म। यस 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 Suspense thriller। जी देवकाली एक मतलब अभी कहा जाए तो कोई एक देवी है, एक एनर्जी है, सोर्स है एक एनर्जी का, जो एक जब जब अधर्म बढ़ता है दुनिया पे, तब तब देवताओं या देवियाँ हो, उनको वापस एक बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है, मतलब वो शक्तियों को वापस आना पड़ता है कि अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए। तो बस इसके इर्द गिर्द ही हमारी कहानी है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तक धर्म की स्थापना के लिए वापस एक बार जो भगवान है, जो देवियाँ, वापस एक बार धरती पे आएंगे। सर 5 साल से इस पे काम चल रहा है और चैलेंजेस बहुत आए होंगे, मुझे लगता है। जब 5 साल से किसी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट बार बार बदल रहा है, आपसे मैं पूछूंगा उस ड्राफ्ट के बारे में, डायलॉग्स बदल रहा है, ड्राफ्ट बदल रहे हैं, 5 साल से जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो हालांकि आपके दिल के बहुत करीब है प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसे कौन से चैलेंजेस 5 सालों में मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से आपने टीजर बनाया है और हर चीज़ को सस्पेंस रखा है, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे क्लैशेस हैं थॉट्स को लेके कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, पिक्चराइजेशन को देखने के लिए उतावले हैं लोग अभी। तो 5 सालों में आप कितने उतावले थे चीज़ों को जब लिख रहे थे, समझ रहे थे, परख रहे थे, काम चल रहा था? एक्साइटमेंट तो बहुत था जब शुरुआत की थी, तब एक था कि बड़े पर्दे पे हमको ये फिल्म के रूप में ले जाना ये कहानी को, तो एक मुद्दा तो था ही। और आज बहुत सी जगह ऐसा रियल में होता भी होगा कि ये चीज़ चलती है, पर वो चीज़ कुछ एक है बाहर नहीं आती है, कुछ चीज़ें जैसे कि गहरे राज होते हैं जिसको दफन कर दिया जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरे दिमाग में एक सोच आई थी कि हाँ ऐसा भी होता है, तो उसको लेके जैसे कि हम बात करें कि महाभारत की बात करें, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने एक रूप में आए थे और महाभारत जो रचा था, और बहुत सी चीज़ों से वहाँ सीखने को भी मिलती है कि जैसे अधर्म की बात की, अधर्म बढ़ा था तो उनकी धर्म की स्थापना के लिए उनको एक अवतार लेना पड़ा था। बस तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी हमको कि इस पे हम लोग कर सकते हैं और समथिंग डिफरेंट कि आज तक पब्लिक ने देखा नहीं है। इसके बारे में सोचा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा कि हाँ इस पे हमको काम करना चाहिए ब्यूटी। और ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बनते गए, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ जल्दी मैं मेरा थोड़ा चूजी वाला नेचर है। और फिर नेहा से संपर्क किया कि नेहा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं थोड़ा। फिर नेहा आई, उनकी कुछ एक आइडियाज़ थे बहुत अच्छे, तो उसके इनपुट से एक कहानी बनी और फाइनली सोचा कि इसको शूट कहाँ पे किया जाए, तो मथुरा गोकुल में इसका शूट हुआ था। और चैलेंजेस की आपने बात की, तो चैलेंजेस जब तक आते नहीं तब तक अब मज़ा भी नहीं आता। अब तो क्या है कि ऐसा हो गया कि हर रोज़ उठ के एक नया गिफ्ट चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर लाइफ में कुछ होता नहीं तो लगता है हो नहीं रहा है कुछ। तो अब जो दिक्कतें आती है, मुसीबत आती है, उसमें भी हम मज़ा करने लगे हैं। बाकी मुसीबत तो आने वाली है, कोई भी अच्छा एक आप कर्म करने जा रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है अच्छा, और आपको दूसरों से अलग साबित करना है खुद को। आपको एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, एक तरफ पूरी भीड़ है, एक तरफ आपको अकेले खड़े रहना है। तो और बहुत से लोगों की नज़र आप पे रहती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमारी जैसे कि पहली फिल्म है, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे फैमिली हो, समाज हो, बहुत से लोग रहते हैं। तो नज़र वो लोग की जो है ना, उनको प्रूव करना रहता है कि यस
कर दिखाया। लेकिन क्योंकि आपने यूपी में बहुत शूट किया है इसको, मथुरा, गोकुल, वृंदावन में योगी जी से मिले थे, और योगी जी का जो यूपी है अभी शूट के लिए कैसा लगा आपको? मिलना तो नहीं हुआ फिलहाल, एक चाह तो है, बिल्कुल मिलेंगे फ्यूचर में। यूपी बहुत खूबसूरत लगा। इससे पहले मैं अभी जस्ट दिवाली पे बनारस से ही आ रहा हूँ, और पता नहीं वहाँ पे कुछ एनर्जी है ऐसी जो हमको बार बार खींच के ले जाती है बनारस की ओर। और मथुरा वृंदावन का पानी बहुत प्योर है, वहाँ के लोग भी बहुत प्योर हैं। वहाँ पे वहाँ के खाने में जो मिठास है वही मिठास वहाँ के लोगों की ज़ुबान पे भी है, तो वहाँ के लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। मथुरा, वृंदावन, गोकुल जो बचपन से सुनते आ रहे थे कि वहाँ पे जाना चाहिए, अच्छी जगह है, तो उस बहाने देख भी लिया। अच्छा नेहा जी, मुझे लग रहा है कि ट्रेलर देख के, टीजर देख के, कि देवी आएंगी और राज खोलेंगी। वो कौन सा राज खुलेगा देवी आने पर? हमारी फिल्म का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ देवकाली। तो अगर मैं बिना रैपर खोले ही चॉकलेट खा लूँ तो मज़ा नहीं आएगा। पहले मुझे रैपर भी देखना है और उसका एक एक लेयर ओपन करना है। तो हमारा जैसे टीज़र है उसमें हमने मुद्दे को बताया है। हमारा जो ट्रेलर और आएगा, बीच में सॉन्ग भी आउट होंगे, तो उसमें भी थोड़े थोड़े करके एक एक करके स्टेप से हमारे स्टार कास्ट और ईच एंड एवरीथिंग वो डिस्क्लोज़ होते जाएंगे, और फिल्म में फाइनली हमें पता चलेगा कि जो सीक्रेट था वो क्या था। और एक्चुअली देवकाली किसी जगह का नाम है, और वहाँ पे क्या राज दफन है और क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसी में है। अच्छा, CBFC की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्टिफिकेट मिल चुका है, कोई डायलॉग चेंजेस नहीं है, कोई सीन चेंजेस नहीं है, एज इट इज जैसे आपने शूट किया ऐसे हमें देखने को मिलेगा? एज इट इज़ ही मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रियल एनिमल को मारते हुए नहीं दिखाया है, और अब तो इतना एडवांस हो गया है सब कुछ कि हम सारा कुछ VFX में दिखा सकते हैं, तो हमने VFX पे भी काफ़ी काम किया है इसमें। VFX कितना डिफरेंट मिलेगा? बिकॉज हमने कुछ फिल्में देखी, लोगों ने VFX पे भी सवाल उठाए कि VFX ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ बन जाती है जब आप इस तरीके की कहानी को लेके आते हैं। VFX का कितना इस्तेमाल हुआ है इस फिल्म में, और कितना VFX देखने को मिलेगा पूरी फिल्म में? VFX का तो पहली बार ये चीज़ में यूज़ किया जाता है कि जैसे कि आप जो एक दुनिया सोच रहे हैं, एनिमेशन हो गया खास करके, जो दुनिया सोच रहे हैं वो एज इट इज़ आपको पर्दे पे उतारना है। तो रियल लोकेशंस पे गए या AI से आपने अभी काम चलाया? उसके लिए मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। तो एक वही जो दिमाग में सोचिए वही दुनिया, रियल दुनिया क्रिएट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट होती है चीज़ VFX में। और पहली बात ये कि वो रियल लगना चाहिए। करेक्ट, एनिमेशन है फिर भी रियल लगना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त मांग लेती है चीज़ें, क्योंकि हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो VFX ना लग के वो रियल लगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और डिफ़िकल्ट भी रहता है। रात दिन की मेहनत भी लग जाती है कभी कभी, क्योंकि एक एक फ्रेम पे वर्क किया जाता है उसमें, तो बस यही चीज़ है। अच्छा, जिस हिरन को अभी हम देखेंगे आपकी फिल्म के माध्यम से, और आपका एक डायलॉग है, वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं, क्या इस हिरन में और जो काला हिरन जो बिश्नोई समाज वाला है कुछ अंतर है, ताकि कंट्रोवर्सीज ना बढ़े और कंट्रोवर्शियल ना हो? क्या कुछ अंतर मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं, हम कहीं पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपको रिलेट भी नहीं कर रहे हैं हम चीज़ों को। हिरन एक हिरन होता है, हम कहीं पे ये नहीं बताया कि क्या कौन सा हिरन है, क्या हिरन है, कुछ नहीं, हिरन हिरन होता है, तो हम हिरन दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि विश्नोई समाज भी सिर्फ काले हिरन को ही पूजता है या सिर्फ उन्हें ही सेव करना चाहता है। मुझे लगता है हर कोई एक पीस एनिमल, क्योंकि इंडिया में हम पीस एनिमल ही बोलते हैं उन्हें, और वो किसी को हार्म नहीं करते हैं। और इवन दो कोई भी एनिमल हो जो बेजुबान है, मतलब उनकी तकलीफ नहीं पहुंच पा रही है हम तक, तो हमें उनको सेव करना चाहिए। पौराणिक काल में अगर हम देखें तो आप देखिए उस समय ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अगर हम अभी देखें तो लोगों का जो पूजने की काला हिरन कह रहे हो, क्या उसमें कोई अंतर है? मैं एक चीज़ आपको कहूँ, अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? आप उनको सेव करने के बारे में सोचते या फिर डिफरेंट सोचते कुछ और? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो हमारा जानवर बेजुबान है, कुछ कह नहीं पाता, हमेशा हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको सेव करके रखना चाहिए। बस, तो जो आपकी सोच है वही हमारी सोच है, हमारी सोच मिल रही है। अच्छा, चलिए, देखिए एक कहानी, एक रहस्य, एक श्राप और एक माधवा,
और क्या एक चीज़ यूनिक अगर हम इसमें ऐड करें, क्योंकि हर चीज़ एक है, एक कहानी है, एक रहस्य है, आपने इतना कुछ दे दिया है लेकिन फिर भी आदमी नहीं सोच पा रहा। ये ताकत है आपके टीजर की, देखिए आप बताना भी चाह रहे हैं लेकिन लोग उसमें और उत्साहित हो रहे हैं कि आगे क्या, आगे क्या। आपका हर स्टेप के आगे सोच जा रही है कि नेक्स्ट व्हाट। फिल्म के आखिरी सीन तक समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें क्या है। रहस्य का जो भंडार है वो आखिरी सीन तक, जब तक लास्ट सीन ख़त्म नहीं होता फिल्म का, तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये फिल्म को रहस्य से बांध के रखा गया है पूरा। तो हर एक एसेट में, हर एक चीज़ में आपको एक रहस्य दिखेगा कि इसके बाद क्या होगा। तो हाँ, हमने पूरी कोशिश किया है इसमें कि जकड़ के रखे चीज़ों को, रिवील ना करके। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है आगे। अच्छा, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में जाने के आपने रखे? बिकॉज देखिए हमने एक और फिल्म देखी थी जो स्टार्टिंग में लोगों ने ग्रैब नहीं किया लेकिन फिर उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। कांतारा की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी एक प्रथा थी, बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया था। हाँ, उसमें भी एनिमल दिखाया जी, है। जी, बिल्कुल। तो सेम वैसे ही तो हम एनिमल को ही दिखा रहे हैं। और बस जैसे कि हमारा धर्म का कोई नहीं है, किसी को जोड़ा नहीं जा रहा है, किसी समाज से नहीं जोड़ा जा रहा है, बस एक मुद्दा है जी। और हाँ, इस पे हमको काम करना चाहिए, उनके लिए काम करें। हाँ, कल को हिरन को छोड़ के को एनिमल के लिए भी हमको काम करना पड़े तो भी हम रेडी रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि हमको बेजुबान के साथ खड़े रहना है। हमको बेजुबान के साथ खड़े रहना है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म होना चाहिए। तो बस हम हमारा कर्म कर रहे हैं, तो ऊपर वाला है धर्म। अच्छा, स्पेशल स्क्रीनिंग की भी रखी है क्योंकि देव काली जिस जगह पे है वहाँ के लोग भी देख पाए और वहाँ के आसपास के थिएटर्स में लोग जाके देखे। कुछ उनके लिए, उन लोगों के लिए आपने कुछ सोचा है कि किस तरीके से उन तक ये कहानी भी पहुँचे? बिल्कुल पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी और इसको बड़े माध्यम पे रिलीज़ किया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ये कहानी पहुँचे। देखिए अभी तक जब कॉप के ऊपर फिल्में बनती है तो कॉप्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है। क्या संतों के लिए भी आप स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का विचार है? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अयोध्या भी देखिए सबसे बड़ा माधव देव काली, और आपने हमें बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। क्या संतों के लिए अयोध्या में या किसी भी जगह पे संतों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ये इफेक्टिव होगी ये कहानी, और जब वो संतों तक पहुंचेगी उस पिक्चराइजेशन को देख के मुझे लगता है कि इट विल बी ऑल, एक क्रांति आ सकती है इसके बाद। हमारे अंदर भी एक जो होता है, एक संत होता है, वो एक छुपा हुआ है जी। तो हम भी उसी मार्ग पे चलते हैं। हम धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं और अधर्म से थोड़ी दूरियां रखते हम। कोशिश हमारी रहती है कि कर्म अच्छे करो तो धर्म को अपनाओ, अपना जो धर्म है उसको अपनाना चाहिए सबको। लोग क्या है कि बढ़ गए हैं, पता नहीं है कि लोगों को कि उनका धर्म क्या है, उनको क्या कर्म करने चाहिए, लोगों को नहीं पता है। बस एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कल्चर को पकड़ के रखिए, कल्चर के साथ आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। आपका जो समाज है, आपका जो धर्म है, उनके साथ आपको चलना चाहिए, ना कि कोई कह रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। और बहुत से लोग होते हैं जो बीच में ये फैलाने की भी कोशिश करते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे जो ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, उत्तर रामचरितमानस है, आपको ग्रंथ को पढ़ना चाहिए हमारे। तभी आपको, अभी बाहर के लोग आते हैं, वो बाहर की कंट्रीज में हमारे धर्म को लेके वो वहाँ पे एजुकेशन है वो लोग के वहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं है? तो आपको लगता है कि बड़े बड़े जो हिम्मत आपने जुटाई है, जो जिस खूबसूरती से आपने इस स्क्रिप्ट को लिखा है, ये खूबसूरती और भी राइटर्स भी दिखा सकते हैं। वो ऐसी स्क्रिप्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया है? क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं अपने रूट्स को लाने की, अपने रूट्स को दिखाने की? क्यों वही कमर्शियल अच्छी बात है, देखिए अगर आप पैसे लगा रहे तो पैसा आना भी चाहिए ताकि और चीज़ों को सामने लाए, लेकिन फिर भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और बड़े बड़े राइटर्स ये लिख सकते हैं, लेकिन क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? कुछ चीज़ें होती है कि आपका होमवर्क होता है, आपको बचपन से क्या चीज़ें सिखाई जा रही है, आपका बचपन से परवरिश कैसे हो रही है, आपका आसपास का माहौल कैसा है, वो सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है।
बहुत इफेक्ट करती है कि आपको बचपन से आपके हाथ में क्या किताबें पकड़ाई जाती है, आपको कहाँ पे ले जाया जा रहा है, कि आप कहीं, जैसे कि कई लोग घूमने जाते हैं, मॉल जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। मैं शिव जी के मंदिर गया था, तो वहाँ पे एक 6 या 7 साल का छोटा सा बच्चा था, वो वहाँ पे पूजा कर रहा था और एक एक मंत्र जान रहा था वहाँ पे। तो वो वहाँ पे शिवलिंग को टच करके पानी चढ़ा के एक एक मंत्र बोल के जब बाहर आया, तब उनके साथ उसकी माँ थी जी। तो मैं उसकी माँ को बोला मैं कि आंटी, आप जो कर रही है ना, हमारे देश में हर एक माताओं को ये संस्कार बच्चों को देने चाहिए जी। हमारा हर एक बच्चा छोटा हो, उनको हमारे धर्म शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए, और मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ उसके लिए। तो आपको लगता है कि ये जो स्क्रिप्टिंग हो रही है अभी और जो फिल्में नहीं चल पा रही हैं, वो प्रॉपर रिसर्च के माध्यम से नहीं आ रिसर्च पा सब रही है? करते हैं, रिसर्च करते हैं, सब करते हैं, एक सही तरीका होता है। मंजिल सबकी एक है जी। रास्ते सबके अलग अलग हैं, वो अपने अलग रास्ते पे चल रहे हैं, हम हमारे अलग रास्ते पे चल रहे हैं। तो वापस वही कहूँगा, ज़मीन से जुड़े रहना, प्लस आपके जो गुरु हैं वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो गुरु थे, अभी फ़िलहाल कोरोना काल में अभी वो नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू चल, कहीं पे रुकना मत, तू चलता जा, कर्म किए जा, अगर गलती से भी तुझसे कुछ बुरा काम हो गया तो वो मुझे मिले, उसकी सज़ा मुझे मिले, और मेरे इतने सालों का जो तप है, इतने साल मैंने जो तप किया है, वो सारे तुझे मिले। तो इतना एक पावरफुल एक गुरु साथ में होना ज़रूरी है कि आपको सही रास्ता दिखाए, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है चीज़ है कि हर वक्त पे आपको टोकने वाला होना चाहिए। तो नीरज जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने जो बॉलीवुड की लाइन है उस पर ना चलने का फैसला करके एक लाइन अपनी खींची है और अपना रास्ता खुद बनाया है और उस लाइन को पैरेलल बड़ा करने का बिल्कुल मैं मेरा मानना है कि मैं अपनी सोच का मालिक हूँ, मैं अपनी सोच का राजा हूँ, मैं जो करना चाहूँ वो सही है। वैसे आप अपनी सोच के राजा है, अपनी सोच के मालिक हैं, तो मेरी जो सोच है मेरी दुनिया है, उस पर मैं ही राज कर सकता हूँ, उस पर और कोई राज नहीं कर सकता। तो मैं अपनी खुद की एक दुनिया बनाया हुआ हूँ। तो हाँ, मैं अपनी दुनिया का राजा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा। हाँ, गलत नहीं करूँगा, सही करूँगा। अगर गलती से भी कुछ हो जाए तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा मैं। पर हाँ, मैं अपनी दुनिया का राजा हूँ और अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करूँगा और अपने हिसाब से चलता जाऊँगा। बिल्कुल। नेहा, जिस तरीके से मैंने बोला, स्क्रिप्टिंग और भी लोग कर सकते हैं, हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते हैं ऐसी कहानियों को सामने लाने की? सर, एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी रेनोवेड और बड़े स्क्रीन राइटर जो हैं, वो फॉलो हमेशा रामायण, भगवद गीता और महाभारत की कहानियों को ही करते हैं। आप किसी भी कहानी को उठाएंगे, इवन हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं राधा कृष्ण तो कहीं राम सीता, इन सब में कहीं हम जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ में यही हुआ कि मुझे एक लाइन मिली जिसको मुझे आगे तक खींचना था और इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी। और मुझे लगता है हर कोई कोशिश करता है अपना बेस्ट देने का, और मैंने भी वही ट्राई किया है। और मुझे एक बहुत अच्छी लाइन मिली देवकाली, जिसे मैंने रामायण से जोड़ दिया। जैसे कि एक डायलॉग है फिल्म का, जब एक जंगल में दरिंदे जहरीले सांप के जैसे फन फैलाने लगे और नेवले भी उसे सूंघ ना पाए, तब बाज का आसमान में मंडरा कर अपना खौफ फैलाना ज़रूरी हो जाता है। ये इनके खुद के किरदार पे भी जाती है और हमारी कहानी पे भी जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ताकत है आपकी कहानी की। मुझे लगता है कि ये साउथ भी एडेप्ट करेगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमने बहुत सारी फिल्में और रूटेड फिल्में, कहानियाँ क्योंकि वहाँ की बहुत रूटेड होती है। अगर ये एडेप्शन लेता है साउथ, सो यू आर रेडी टू गिव देम, या आप अपनी इसी फिल्म को साउथ लैंग्वेजेस में भी डब करके? बिल्कुल करेंगे। हमको जो जो मौके मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, वो सब के साथ हम काम करेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ हमको यही लगते, वापस हम आएंगे, वो लोग कल्चर से जुड़े हैं, बिल्कुल अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ते वो लोग। तो कितने लैंग्वेजेस में आप इसको रिलीज करने की? हम अभी फिलहाल हिंदी में कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे हम आगे चल के उनको अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में भी सर, अगर देखा जाए तो कांतारा ने भी यही किया था कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज में पहले आए थे। बड़ी बड़ी फिल्में जितनी भी साउथ की हैं वो पहले अपनी लैंग्वेज में आती हैं।
और अभी ये हो भी रहा है कि हमें साउथ की फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि वो कल्चर से जुड़ी हुई हैं उनकी। तो हमें भी एक अच्छा मुद्दा मिला, अच्छी कहानी मिली है लोगों के सामने लाने की, जिससे लोगों में एक मॉरल लेसन पहुँचे और हम भी ऐसे ही अपना डीप रूटेड सिस्टम लोगों को दिखा सकें। ये सब कब रिलीज होगी, कब देख पाएंगे? इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। लोग आपके टीजर से अब रह नहीं पा रहे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्योंकि आपने जोड़ दिया अपनी कहानी से लोगों को, टीजर से ट्रेलर को। लेकिन ये कब रिलीज होगी, कब हम देख पाएंगे? अगर आप जाते जाते बता पाएँ लोगों को। बहुत जल्द से जल्द रिलीज़ होने वाली है, बस थोड़ा सा वक्त और हमको चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, पर जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक तक पहुँचे। और हाँ, और एक भी है कि मैं भी मेरा एक सोच है मेरी कि जितने भी ज़्यादा लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं और जो लोग मेरे साथ चलना चाह रहे हैं, हम आगे एक पहल कर रहे हैं कुछ नया करने की। तो हमारे साथ जो भी चलना चाहते हैं, हम उनके साथ बैठ के एक बार फिल्म देखना चाहते हैं। वाओ, व्हाट ऑल यू हैव टू से नेहा जी, बिकॉज एक्साइटमेंट लेवल में आपका चेहरे पे जो मुस्कान है उससे भाप सकता हूँ। व्हाट ऑल यू हैव टू से? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर किसी को मौका मिलता है आगे आने का, हमें भी मिला है। एक बार हमें भी ट्राई करने दीजिए, देखने दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग हैं सिस्टम में अभी भी हमारे इंडस्ट्री में जो अपने तरीके से अपनी स्टोरी को लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा यंग जनरेशन पे भी विश्वास किया जाए और उन्हें मौका दिया जाए। उनके कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है हमने अपनी फिल्म में गलतियां की होंगी, मगर उसे नज़रअंदाज करते हुए हमारे टैलेंट को पहचाना जाए और हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ, हमने कुछ नया लाने की कोशिश की है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो। और मैं यही कहना चाहूँगा, जब एक फिल्म बनती है और सच्ची नीयत से बनती है और उसके अंदर इतनी शुद्धता होती है जिसको आप परख सकते हैं, शुद्धता उस कहानी की है जो दिखाई जाएगी, शुद्धता उसकी है जो रूटेड हम कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी। तो नीयत बहुत अच्छी है, नीयत बहुत साफ़ है, और इसी नीयत से आप भी अपनी साफ़ नीयत और सच्ची नीयत से इस फिल्म को आके देखिए और देखिए कि इस कहानी के अंदर आपको क्या नयापन देखने को मिलेगा और क्या रूटेड, क्या आप सीख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, क्या परख पाएंगे, क्योंकि बहुत यूनिक स्टोरी है। और ट्रेलर टीज़र आ चुका है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है अब वो फिल्म की है। रिलीज़ डेट का भी बहुत जल्दी अभी रिलीज़ डेट का भी अनाउंसमेंट होगा, लेकिन इसी एक्साइटमेंट के साथ आप अपनी कुर्सियों को अभी से बांध दीजिए, बिकॉज एक ऐसी कहानी है जो आपको गूज बम्स के साथ साथ आपको जब आप देखेंगे और आखिरी सीन जब दी एंड होगा तो आप सीट से खड़े होकर मुझे लगता है कि तालियां बजाएंगे इन दोनों लोगों के लिए जो सच्ची नीयत से इस कहानी को लेके आए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।